हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शादवली। वेलकम टू वेलनेस ऑन माय प्लेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इमोशंस आपकी बॉडी पे आपकी फूड को लेके कैसे इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो हर एक बॉडी पे, हर एक इंडिविजुअल लेवल पे उसकी अलग अलग आपको इम्पैक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि और आप ही के मतलब आपके सिंगल बॉडी पे ही मतलब एट द एज ऑफ 20 आपने जो खाया था और एट द एज ऑफ 25 आपने जो खाया था, इवन दिन के हिसाब से भी, इवन ऋतु के हिसाब से भी सेम फूड आपके बॉडी पे अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। तो वो ऋतु के हिसाब से तो है ही, लेकिन जब भी हमारे इमोशंस उस चीज से कनेक्टेड रहते हैं, जब भी आप फूड बना रहे हो तो चैंटिंग के साथ बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जो आपके वाइब्रेशंस उस फूड में जाएंगे वो फूड ऑलमोस्ट आपके बॉडी में 120 डेज से ज़्यादा रहने वाला है। उसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जब भी बनेगी तो वो 120 दिन से ज़्यादा, मतलब आरबीसी जब भी बनते हैं, रेड ब्लड सेल जो बनते हैं ना, तो उसको 120 डेज तक तो उसकी लाइफ साइकिल रहती है। तो उसका इम्पैक्ट वहां तक होगा, इवन आपकी डीएनए लेवल तक, सूक्ष्म लेवल तक जब भी वो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो इम्पैक्ट उसका जाएगा। और इमोशंस जो होते हैं हमारे, तो वो इमोशंस एक थॉट प्रोसेस है, बिकॉज इमोशन दैट इज एनर्जी इन मोशन। तो जब भी थॉट प्रोसेस, हम लोग कोई भी, हमारी बिलीफ सिस्टम है बचपन से चलती आ रही है, तो वो थॉट प्रोसेस, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी हार्मोन्स, आपके जो सिक्रीशंस रहते हैं बॉडी में, आपकी जो इवन उष्ण प्रकृति, शीत प्रकृति, वात पित्त कफ, जो इवन जो हमारे तत्व रहते हैं, पंच तत्व भी रहते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट करती है। तो इवन थॉट प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है, थॉट प्रोसेस क्योंकि ये एनर्जी लेवल है तो वो आकाश और वायु तत्व पे काम करेगी। तो वो फिर आपका जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व इज इग्निशन, वो आपकी न्यूरॉन्स लेवल को जगाएगी। जल तत्व जो है वो कैरिंग एजेंट है, और जो पृथ्वी तत्व है वो स्टेबिलिटी देगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक ही इमोशन इतने सारे लेवल पे काम कर रहा है। तो अब जी जब भी आप कोई भी फूड खाते हो, तो जब भी आप चैंटिंग के साथ बनाते हो, कौन से विचारों के साथ बना रहे हो, कौन से इमोशन के साथ बना रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में लॉन्ग रन रहेगा। सो बी माइंडफुल। जब भी आप कोई खाना पकाते हो तो चैंटिंग के बाद जब भी खाना पक भी गया, तो अब जब भी आप खाओगे तो खाने के साथ आपकी पूरी की पूरी आपकी अवेयरनेस उस खाने में हो। ऐसे नहीं कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और उसमें कुछ चल रहा है, यू आर ईटिंग, बिकॉज वॉट एवर यू आर सीइंग, वॉट एवर यू आर वॉचिंग, यू आर कंज्यूमिंग। तो आप जब भी आप खाना भी खा रहे हो किसी, वो भले ही आपकी इमोशंस पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है टेक्निकली, लेकिन आपकी विजुअल सेंसेस कहीं ना कहीं उसको सबकॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी आप खाना खाते हो तो सी टू दैट वो पूरी अवेयरनेस के साथ खा रहे हो। उसका ग्रेटिट्यूड भी है कि बाबा, जिन फार्मर्स ने, जिन वेजिटेबल वेंडर्स ने, जिन्होंने आपके लिए खाना पकाया, उनको थैंक यू बोल के एक एक निवाला जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आप खाते, मतलब जो खाने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो डाउन करे। ऐसे नहीं फास्ट फास्ट, या फिर यहाँ पे लैपटॉप चला रहे हो और यहाँ पे यू आर ईटिंग इट। क्योंकि आपकी बॉडी के सेंसेस तो जागरूक है ना, ये टिप्स तो जागरूक है, ये सेंसेस तो जागरूक है, तो उसको पता चल रहा है आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। तो वो पूरी अवेयरनेस में जब भी आप खाना, एक खुद एक मेडिटेशन है। जब भी आप पूरी अवेयरनेस में वो चीजें खाते हो तो उसकी जो हर एक सेल्यूलर लेवल पे उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो मेडिटेटिव ही डेफिनेटली होगा। और वो मेडिटेशन एज सच सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक बॉडी अवेयरनेस का जो आप जब भी खाओगे, बॉडी अवेयरनेस में जब भी आप खाओगे, माइंडफुली खाओगे, इमोशन के साथ खाओगे, तो उसका इम्पैक्ट वो फूड का अनदर लेवल पे होगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच विल स्टेज विथ यू। और वो लॉन्ग रन आपकी, आप बाकी के भी वाइब्रेशंस फ्यूचर में क्या कैच करने वाले हो, वो प्रेजेंट मोमेंट का फूड डिसाइड करेगा। इट इज दैट डीप। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बिलो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।